जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, तो हमारा टॉपिक क्या है? पादप के जड़ तंत्र। पादप जड़ तंत्र अगर देखा जाए तो किसी भी पौधे के मुख्य दो भाग होते हैं। एक होता है मूल तंत्र, एक होता है मूल तंत्र जो जड़ वाला भाग होता है, उसको मूल तंत्र कहते हैं। एक भूमिगत होता है, दूसरा होता है हमारा क्या? प्रौतंत्र तना, जो भूमिगत से ऊपर जो प्रकाश में होता है, भूमि से ऊपर वाला भाग जो होता है प्रौतंत्र के अंतर्गत आता है। उसमें भी बहुत सारे फल तना पत्तियाँ सारी चीजें आती हैं, उसके भी विभिन्न प्रकार होते हैं। लेकिन हमको पढ़ना है पादप में जड़ तंत्र। अगर देखा जाए जड़ों का, तो जड़ें जो मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। पहला क्या होता है? किसी पेड़ को सहारा प्रदान करती है, एक जमाए रखती है। दूसरा क्या होता है? वह मिट्टी से जो है खिलौन और जल का अवशोषण करती है। ठीक है, तो पादप जड़ तंत्र है। पादप जड़ तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है अपस्थानिक जड़ और दूसरा क्या होता है? मूसला जड़। अपस्थानिक जड़ वो जड़ें होती हैं, आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, अपस्थानिक जड़ के बारे में। तो अपस्थानिक जड़ें वो जड़ें होती हैं जिनकी उत्पत्ति मूलांकों से ना होकर पादप जड़ के किसी अन्य भाग से होती है, वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं संभवतः एक बीजपत्री पादप में पाई जाती है। ठीक है, और अपस्थानिक जड़ों की विशेषता होती है वो विभिन्न अपने क्रियाकलापों के लिए अपनी जड़ों का रूपांतरण कर देती है। जैसे यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार जिसके रूपांतरण किया है, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। जैसे कुछ जड़ें ऐसे होती हैं अपस्थानिक की जो भोज्य पदार्थ के संचय के लिए अपना रूपांतरण कर देती हैं। कुछ ऐसी भी जड़ें होती हैं जो यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए अपनी जड़ों का रूपांतरण करती हैं। कुछ ऐसी भी जड़ें पाई जाती हैं जो अन्य जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए भी क्या करती हैं? अपना रूपांतरण कर लेती हैं। अगर हम पहले टॉपिक की बात करें भोज्य पदार्थों के संचय के लिए, तो भोज्य पदार्थों के संचय के लिए जैसे है, पहला है कंदित जड़ें, दूसरा क्या? पुलकित जड़ें, तीसरा क्या है? ग्रंथिल जड़ें, चौथा क्या है? मणिकामय जड़ें। कंदित जड़ें वो जड़ें होती हैं जो एक अनिश्चित आकार की होती हैं और वह क्या करती हैं? अपने भोज्य पदार्थों के संचय के लिए फूल जाती हैं मोटी सी। जैसे शकरकंद। शकरकंद का तात्पर्य हो गया, जैसे आप आम भाषा में जानते होंगे, इसको गंजी कहते हैं। गंजी आप जरूर इसको खाया होगा। एक अनिश्चित आकार की होती है और यह एक अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण होती है, जिसको कंदित जड़ के रूप में आप जान सकते हैं। दूसरा क्या था? पुलकित जड़ें। पुलकित जड़ें क्या होती हैं? ये जब रूपांतरण होता है तो किसी एक तने से ऐसे विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से जुड़ी होती है, ऐसे ये भी एक मांसल रूप हो जाती है, जो जड़ों क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों के संचय के लिए मोटी हो जाती है, इसमें संचय कर लेती है। ये होती हैं पुलकित जड़ें और इन जड़ों में गहरिया इसका उदाहरण होगा वो सतार है। अब देखते हैं ग्रंथिल जड़ें। ग्रंथिल जड़ें वो होती हैं जिसके अग्रशिरा क्या होते हैं? फूल कर मांसल जैसी संरचना के हो जाते हैं, उन्हें ग्रंथिकाएं बन जाती हैं। जैसे इसमें हल्दी आ गई, अम्बा आ गई, ये किसके अंतर्गत आती है? ग्रंथिल जड़ों के अंतर्गत आती है। इसमें ग्रंथिकाएं बन जाती हैं। इसमें क्या होते हैं? जड़ें जो होती हैं मांसल आकार की हो जाती है, मोटी मोटी, वो ग्रंथिल जड़ें हो जाती हैं। मणिकामय जड़ें। मणिकामय जड़ें का तात्पर्य हो गया जैसे मणिका किसी मोतियों की माला जैसी संरचना जब हो जाती है तो मणिकामय जड़ें हो जाती है। जैसे सब कुछ के लिए मान लीजिए यह कोई जड़ें जिनकी रचना ऐसे थोड़े थोड़े स्थान पर ऐसे मणिकाओं जैसी हो जाती है, जिससे लगा हो उसमें मोती लगे, ऐसी जो जड़ें होती हैं क्या होता है? मणिकामय जड़ें कहलाती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? आप देखेंगे करेला में पाई जाती है, अंगूर में पाई जाती है और कुछ घास उसमें भी आप देखेंगे एक मणिकामय जड़ें पाई जाती है। तो भोज्य पदार्थों के संचय के लिए जिनका रूपांतरण होता है वह कंदित जड़ें हैं, पुलकित जड़ें हैं, ग्रंथिल जड़ें हैं और मणिकामय जड़ें हैं। चार प्रकार की होती है।
यहाँ पर अगर देखिए यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के तात्पर्य है जो ऐसे कुछ पादप होते हैं जो अपने शाखाओं, अपने पेड़ तनों को सहारा प्रदान करने के लिए कुछ का रूपांतरण करते हैं, उन्हें यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए वाले पादप के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें पाया जाता है स्तंभ मूल, दूसरा पाया जाता है अवस्तंभ मूल, तीसरा पाया जाता है आरोही मूल। अगर स्तंभ मूल की बात करें, स्तंभ मूल वो मूल होते हैं जो किसी तने या शाखाओं से निकलकर किधर आते हैं, पृथ्वी की तरफ आते हैं। जैसा यहाँ लिया है बरगद का उदाहरण, बरगद का तात्पर्य होगा आपने बरगद के पेड़ के नीचे गए होंगे तो उसकी शाखाओं से एक लटकती हुई जड़ ऐसे आती है जो किधर आती है, भूमि की तरफ आती है। अगर आप देखें कि पृथ्वी से अगर टच कर जाए तो इसकी लगभग समकोण बनाती है, लंबवत होती है। ये क्या करती है, जहाँ पर ये टच होती है यहीं पर से नई जो है पौधा उत्पन्न ले लेता है और इनको यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। इस प्रकार के जो स्तंभ होते हैं, स्तंभ पौधों में उन्हें स्तंभों के अंतर्गत जाना जाता है और ये पौधों में क्या करते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अवस्तंभ मूल मतलब जो लंबवत तोड़ते ना हो, कुछ झुके टाइप के, जैसे यहाँ नाम लिया मक्का गन्ना। आप लोग इस मक्का और गन्ने की क्रॉप लगाएंगे, आपको इस चीज पर जानकारी होगी कि इसके तनों से कुछ इस प्रकार के ऐसे जड़ निकलती है जो आप देखें तो टोटल लंबवत ना होती है, थोड़ी झुकी होती है, तने से तरफ झुकी होती है, पृथ्वी की तरफ झुकी होती है, भूमि की तरफ झुकी होती है। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं जिसमें पाई जाती है मक्का और गन्ना में, जो यह जड़ें होती है उसका नाम है अवस्तंभ मूल। ठीक है, आरोही मूल, आरोही मूल उस प्रकार के मूल होते हैं जो विभिन्न प्रकार के चढ़ने वाले पौधों में पाए जाते हैं। ये अपने आप को क्या करते हैं, किसी एक वनस्पति जैसे कोई पौधा है, जैसे पान है, काली मिर्च है, वह क्या होगा कि किसी ऊंचे स्थान पर जो कोई पेड़ पौधा उसके आसपास होगा या कोई ऐसी वस्तु होगी जो उसको क्या करता है, अपने मुंह से पकड़कर उस पर चढ़ जाता है और वो क्या करता है, उस पर अपना विस्तार करने लगता है। उसको आरोही मूल कहते हैं, जो ऊपर की तरफ चढ़ने की प्रवृत्ति रखता है। ऐसे में आता है जैसे पान, काली मिर्च, ये इसके उदाहरण है। तो यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए हमारे जो प्रकार हैं स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल और आरोही मूल, ये ऐसी जगह होती हैं जो अपने पादप को क्या करती हैं, सहारा प्रदान करती है। ठीक है, और हमारा तीसरा कारक जो है अन्य जैविक क्रियाओं के लिए, कुछ ऐसे जैविक अन्य क्रियाएं भी उत्पादन करते हैं जिसको संपन्न करने के लिए अपने जड़ों का क्या कर देते हैं, रूपांतर करते हैं। जैसे कि चूसक मूल, चूसक मूल का तात्पर्य है वह उन पादप में पाए जाते हैं जो परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब ऐसे पादप होते हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन किसी अन्य पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। मान लीजिए इसका अमरबेल, अमरबेल क्या करता है, अपने समीप वाले पादप के इसके क्या होते हैं, मूल उसके अंदर, उसके ऊतक के अंदर चले जाते हैं और उसी पर वहां पर स्थापित हो जाते हैं, जिससे जो है पादप जो भी पोषण के लिए भोजन या खाता है क्या कर लेते हैं, चूस लेते हैं। क्या चूसने के पश्चात क्या करते हैं, अपना भोजन, अपना पोषण उसी से संपन्न करते हैं। उन्हें चूसक मूल के अंतर्गत कहा जाता है। एक परजीवी पादप में पाए जाते हैं। श्वसन मूल, श्वसन मूल लगभग जलीय पौधों में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, जलीय पौधे में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये इसके जो तने होते हैं कुछ स्पंजी टाइप होते हैं, फूल जाते हैं और फूल जाने के कारण जो होता है इसमें हल्की पाई भरी होती है, ये हल्के होते हैं जिससे इनको क्या होता है, पानी में जो है तैरने में और सांस लेने में सहायता मिलती है। इसलिए इनके श्वसन मूल के अंतर्गत जो पौधे आते हैं जलीय में होते हैं। जैसे चूसिया रेगन्स एक नामक पौधा है जिसमें क्या पाया जाता है, श्वसन मूल पाया जाता है। आदिपादप मूल क्या होते हैं, आदिपादप मूल का तात्पर्य है उन उत्पाद
जो होते हैं, उत्पादक मूल यानी उत्पादक पौधे जो होते हैं, उत्पादक होते हैं, किसी एक दूसरे पेड़ पर उग जाते हैं। उगने के पश्चात क्या करते हैं? उग जाते हैं, साथ तो रहते हैं लेकिन भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। इनमें जो होगा उत्पादक मूल में तनाव से एक प्रकार का मूल निकलता है, वह क्या करता है? वायुमंडल की जलवाष्प को अवशोषित करने का कार्य करता है। जैसे आर्किड पौधा या क्या करता है? वायुमंडल की नमी से अपने जीवन यात्रा को संपन्न करता है, चालित करता है। ठीक है, वो उत्पादन मूल में करता है। स्वामी कारक मूल, स्वामी कारक मूल ये उस प्रकार के मूल होते हैं जो लगभग हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पाई जाती है। यह क्या होता है? क्षैतिज रूप में बिखरे होते हैं, विस्तृत होते हैं। ठीक है, और जैसे इस प्रकार का पौधा एक सिंघाड़ा, ठीक है, अपने जीवन को यापन को जीवन यापन को चलाने के लिए मूल जो होते हैं भोज पदार्थों का संग्रह भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। स्वामी कारक मूल के अंतर्गत आता है सिंघाड़ा। इनकी जड़ें जो होती हैं क्या होती है? हरे रंग की होती है। तो अन्य जैविक क्रियाओं में जो रूपांतरण होता है उसमें विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे शोषक मूल में बता दिया, शोषण मूल, उत्पादक मूल, स्वामी कारक मूल। तो पौधे अपने विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, विभिन्न प्रकार के सहारा प्रदान करने के लिए, विभिन्न प्रकार के भोज पदार्थों को संचय करने के लिए क्या करते हैं? रूपांतरण करते हैं और अपस्थानिक के अंतर्गत जो जड़ें आती हैं उनमें परिवर्तित आ जाती है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।